हम्पी या विजयनगर 1336 से 1565 तक एक हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी नाम से जाना जाता है और अब केवल खंडरों के रूप में अवशेष है। इन्हें देखते ही प्रतीत होता है कि किसी समय यहाँ एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती होगी। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह नगर यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। हर साल यहाँ हजारों संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं। आप यहाँ हवाई, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से आ सकते हैं। हवाई मार्ग के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है हुबली, रेल मार्ग के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है होसपेटे जंक्शन और सड़क मार्ग के लिए बस सेवा कर्नाटक के सभी शहरों से जुड़ी हुई है। तो चलो मेरे साथ घूम दें हम्पी। मैं अभी आया हूँ विट्ठल मंदिर परिसर। ये है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहाँ से देखो, ये जो है बैटरी कार वहाँ तक लेके जाती है ना, वो परिसर तक इससे जा सकते हैं। बच्चों के लिए फ्री है और फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए भी फ्री है। बाकी लोगों के लिए 20 रुपये टिकट। यहाँ से बैठो, वो साइड तक लेके जाएंगे। विट्ठल विठोबा अर्थात पांडुरंग एक ही हिंदू देवता है, जिनकी पूजा मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में होती है। उन्हें आमतौर पर भगवान विष्णु अथवा उनके अवतार कृष्ण की अभिव्यक्ति माना जाता है। विट्ठल अक्सर एक सावले युवा लड़के के रूप में चित्रित किए जाते हैं, एक ईंट पर खड़े और दोनों हाथ कमर पर रखे। कभी कभी उनकी पत्नी रुक्मिणी भी साथ में होती है। यह मंदिर कर्नाटक राज्य में हम्पी में स्थित है। हम्पी में समस्त मंदिरों में से ऊंचा है। माना जाता है कि राजा कृष्ण देव राय ने विट्ठल स्वामी मंदिरों का निर्माण करवाया था। मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ कुछ स्थान ऐसे हैं कि जिसे खटखटाया जाए तो उसमें से संगीत की 7 स्वरों की ध्वनि निकलती है। यह भारत में 3 प्रसिद्ध पत्थर रथों में से है।
अन्य 2 कोणार्क ओडिशा और महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण विजयनगर शासक राजा कृष्णदेवराय के आदेश पर किया गया था। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के लिए इसके महत्व को दर्शाने के लिए भारतीय 50 रुपए के नोट के पीछे इस रथ को दिखाया गया है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पवित्र स्थान है। 7वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए इस मंदिर के इतिहास और सुंदर वास्तुकला के कारण इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। यह मंदिर प्राचीन भगवान शिव जी को समर्पित है। माना जाता है कि हम्पी रामायण काल का किष्किंधा है। यहाँ भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप की पूजा की जाती है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग की कहानी रावण और भगवान शिव जी से जुड़ी हुई है। इस मंदिर की मुख्य विशेषता यहाँ का शिवलिंग है, जो दक्षिण की ओर झुका हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण जब शिवजी के दिए हुए शिवलिंग को लेकर लंका ले जा रहा था, यहाँ पर रुका था। उसने इस जगह एक बूढ़े आदमी को शिवलिंग पकड़ने को दिया था। उस बूढ़े आदमी ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। तब से यह शिवलिंग यहाँ जम गया और लाख कोशिश के बाद भी कोई हिलाया नहीं जा सका। तो चलो मेरे साथ शिवजी के दर्शन करने। नमस्कार, वाइड एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एमडी। अभी इस वक्त मैं खड़ा हूं विरूपाक्ष टेम्पल के सामने। ये है सामने विरूपाक्ष टेम्पल। और आज महाशिवरात्रि का दिन होने से कारण थोड़ी चहल पहल है और ज़्यादा भीड़ भाड़। इस तरह देखो, दोनों तरफ महाशिवरात्रि का दिन है। पूजा का सामान देखो बाजू में, जैसे मेटल के पूजा का सामान। कितने का भाई, कितने का? ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ नारियल पनीर, नारियल पूजा का सामान। इस तरह फ्रूट सलाद। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। इस तरह ये मंदिर का प्रवेश द्वार।
लोग मैं अभी बैठा हूँ विरूपाक्ष टेम्पल के परिसर में, बाहर का परिसर। अब अंदर में कैमरा अलाउ है या नहीं है मालूम नहीं, पूछूंगा मैं, और उसके बाद में मैं एंटर करूँगा, प्रवेश करूँगा मंदिर के अंदर, है ना। तो ये है शाम का समय है, 7 बज गए, फिर भी देखो थोड़ा बहुत उजाला है। और दिन की इसमें भी मैं उसको मंदिर को दिखा दूँगा। देखो और बहुत सुंदर कंस्ट्रक्शन है विरूपाक्ष टेम्पल। दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू शिवा, है। और कल ये मंदिर कल मंदिर में भीड़ भाड़ हो सकती है क्योंकि कल महाशिवरात्रि है ना। तो हमने सोचा कि नहीं, आज ही हो जाना चाहिए दर्शन, कल बहुत भीड़ होगी और समय ज़्यादा लगेगा, और बाकी भी और कुछ घूमना है। कल का तीसरा दिन हमारा हम्पी घूमने का, और उसके बाद में शाम को हमारी ट्रेन है, हम ट्रेन से फिर वापस, है ना। इस तरह है। तो देखते हैं, अगर मंदिर में अलाउ है तो कैमरा अंदर लेके जाएंगे, नहीं तो वही तो हरदम की तरह, नहीं भाई मंदिर में अलाउ नहीं है, हाँ मंदिर में अलाउ नहीं है, हाँ बोले तो ठीक है। हम अभी प्रवेश कर रहे हैं मंदिर के अंदर, है ना। मंदिर के गर्भगृह में शायद अलाउ नहीं रहेगा, लेकिन बाहर के परिसर तक तो हम फोटोग्राफी कर सकते हैं। इस तरह भाई लोग हम खड़े अभी मंदिर के परिसर में। हाँ, गर्भगृह में शायद फोटोग्राफी अलाउ है नहीं है मालूम नहीं, और नहीं होगा, और हम करेंगे भी नहीं, है ना। तो ये बाहर का परिसर है, ये मंदिर का परिसर है, पुरातन मंदिर है। लगभग इस मंदिर को 1500 साल पूरे हुए हैं, 1500 साल पुराना मंदिर है ये। और दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू शिवा। और कल है महाशिवरात्रि, तो हमने सोचा कि कल कैसे है कि महाशिवरात्रि होने के कारण यहाँ बहुत भीड़ रहेगी, तो इसी कारण हम एक दिन पहले ही दर्शन कर रहे हैं। और फिर है ना, फिर भीड़ भाड़ में समय ज़्यादा लगेगा, और हमें भी और पूरा दिन भर घूमना है, तो शायद हम मतलब उतना समय की कमी के कारण हम आज ही दर्शन कर लेंगे। हाँ, तो हमें भी आए दर्शन के लिए। ये है सामने गर्भगृह, सामने इसके अंदर जाना पड़ेगा गर्भगृह में। तो इस तरह ये पूरा परिसर विरूपाक्ष टेम्पल। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शिवा, लॉर्ड शिवा। कोराकल बोटिंग, कोराकल क्या बोल रहे हैं? हाँ राइड, वही कोराकल राइड। हाँ चलो कोराकल राइड, है ना। तो चलो मैं भी निकला हूँ। मैं संभाल तो खुद का ये दे दो, बैग दे दो। कैसा है, खुद का वजन खुद ने सहना चाहिए, है ना, किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। चलो
कोराकल बोटिंग, राइडिंग। कोराकल राइडिंग, कोई बोटिंग भी बोलते हैं और कोई राइडिंग भी बोलते हैं। चलो ठीक है, बहुत लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है घूमने में भाई। जब भी आप मतलब हम्पी आ जाए, आप आओ और कोराकल राइडिंग का मजा लो। बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो कैसे ये गोल गोल घूम रहा था, अरे बढ़िया सुंदर लगता है। देखो मैं ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ ऐसे इस तरह। भाई इसको कोराकल राइडिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गोल गोल घूमता है। गोल मतलब गोल है, जैसे नाव कैसे जनरली ऐसे लंबी होती है और वो ये चलाता है वैसे ही है, सेम है। लेकिन देखो ये अलग अलग फीलिंग है और बहुत गोल गोल घूमते घूमते हम जाएंगे। अरे बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, पानी है, सेफ्टी जैकेट भी है। देखो ऐसे पहना है सेफ्टी जैकेट, है ना। कोराकल बोटिंग। पट्टाभी राम मंदिर
एक खूबसूरत संरचना है जो हम्पी के खंडहर शहर में स्थित है। यह हम्पी के मुख्य विरासत स्थल से 6 किलोमीटर की दूरी पर कमलापुर में स्थित है। यह मंदिर अपनी जटिल वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यह हिंदू देवता भगवान राम को समर्पित है। देखो हिंदुइज्म में कैसे है कि एक गरुड़ पुराण जो है ना, उसके 108 देवी देवताओं का महत्व है, उसमें दिखाया गया है, मतलब उसका उल्लेख है, ठीक है। तो उसे 108 जो देवी देवता थे उनको इस मंदिर का जो ये है, जो पिलर है, उसमें सभी देवी देवताओं को दिखाया गया है। हाँ, तो ऐसे इस तरह तो 108 पिलर, तो जो जितने पिलर उसको दिखा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन सामूहिक तौर पे जैसे जो जितने पिलर इस तरह खड़े हैं, देखो ये है पिलर खड़े हैं, और सभी पिलर पे हर एक देवी देवताओं के प्रतिमा दिखाई गई है इस तरह। ये भाई बहुत विजयनगर साम्राज्य की एक खास मतलब खासियत ये थी कि ये धर्म को चलते थे, धर्म को साथ में लेके चलते थे, और प्लस किसान और व्यापारी। ऐसा कहा जाता था कि यहाँ के फुटपाथ पे सोना बिकता था। अभी जो फुटपाथ में कपड़े बिकते हैं, सब्जी बिकती है, है ना, उस समय में सोना बिकता था। तो इतने बलशाली थे और उनके पास इतना पैसा था, धन दौलत थी। और बाजू में कैसे कि यहाँ बाजू में 2 ऐसे सोने के खदान थी उसमें, और उसी कारण यहाँ सोने का कोई कमी नहीं थी। सोने बहुत अच्छा मुबलक यानी अच्छे तादाद पे यहाँ अवेलेबल हो जाता था, और सोना ये फुटपाथ पे बिकता था। तो इतने विजयनगर साम्राज्य इतना मतलब प्रबल था और धनी था, है ना। तो उस समय में ये जो राम मंदिर था, अभी तो यहाँ पूजा पाठ होती नहीं है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके अंडर में जाने के कारण यहाँ भी पूजा पाठ होती नहीं। ये बस मूर्ति नहीं है, यह मूर्ति नहीं, अभी कोई मूर्ति की स्थापना नहीं। उस समय में ये राम मंदिर था। हाँ, तो इस तरह ये है। अभी टाइम पे सामूहिक विवाह भी इधर होते थे। हाँ, और सामूहिक विवाह होते थे, और भोजन कक्ष था, सामूहिक विवाह होते थे। जैसे भोजन, फिर वैदिक जो पाठ थे वो भी पंडित लोग वहाँ जाके पढ़ते थे। तो इस तरह ये है राम मंदिर। हम्पी बाजार हम्पी का अनोखा आकर्षण है। विरूपाक्ष मंदिर के सामने स्थित हम्पी बाजार एक प्रसिद्ध बाजार स्थान है जो 1 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ है। बाजार से गुजरने वाली सड़क के दोनों ओर पुरानी मंडपों की श्रृंखला है। विजयनगर साम्राज्य के दिनों में यह स्थान एक समृद्ध बाजार हुआ करता था। हालांकि बाजार ने अपनी चमक और महत्व को खो दिया है, फिर भी ये पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। आज हम्पी बाजार में जो कुछ बचा है वह इसके गौरवशाली अतीत की छाया मात्र है।
ये वही रथ है जो हम्पी के वार्षिक उत्सव में चलाया जाता है। और सामने है विरूपाक्ष टेम्पल। दोस्तों ये है कृष्ण मंदिर। उस समय में 15वीं शताब्दी में ये बनाया हुआ कृष्णदेवराय के कार्यकाल में। और ये सामने है बाज़ार, मार्केट होता था। अभी जो जैसे बाज़ार भरता है तो यहाँ मार्केट होता है, ये होता था ये सब्जी मंडी अभी बोल सकते हैं इसको सब्जी मंडी और मसाले पदार्थ का बाज़ार। और सामने ये है कृष्ण मंदिर। अभी यहाँ पूजा पाठ नहीं होती, मूर्ति खंडित हो गई है और मंदिर भी खंडित हो गया है। जैसे हिंदू जीव में कहा जाता है, हिंदू परंपरा में, हिंदू रिवाज में, कि जहाँ कलश अगर खंडित हुआ तो उस मंदिर में पूजा पाठ नहीं हो सकती। तो इस तरह ये मंदिर का परिसर। भाई कहाँ से हो भाई? रायचूर कर्नाटका के घूमने के लिए आए क्या? यहाँ घूमने के लिए आए क्या? दर्शन के लिए आए क्या? दर्शन के लिए। ओके चलो। ये सासवे गणप्पा। हाँ ये वो भी हो गया। हाँ वो वीरपक्ष हो गया। चलो ओके, थैंक यू सर। Here the language are some barrier between them, because they don't know the other language other than his own mother tongue. So it is quite difficult to communicate sometimes. तो ठीक है, उनको हिंदी नहीं आता उसके कारण। अच्छा, ये मैं भी मंदिर को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये कृष्ण मंदिर है। ये 15वीं शताब्दी में कृष्णदेवराय जी ने इस मंदिर को बनाया था। श्री कृष्ण मंदिर भी स्मारकों के समूह में से एक है, जिसे वर्तमान में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्मारकों के एक भाग के रूप में सूचीबद्ध किया है। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर काल के शासक कृष्णदेवराय ने वर्ष 1513 में करवाया था। उन्होंने उदय जीतने और उसके बाद उत्कल या उदयगिरी के पूर्वी शासन काल पर कब्जा करने के सम्मान में इस मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर अपनी उत्कृष्ट नक्काशी और सुंदर वास्तुशिल्प डिजाइनों के लिए जाना जाता है। राजा कृष्णदेवराय कला और वास्तुकला के प्रेमी थे और उनके शासनकाल के दौरान निर्मित मंदिर और स्मारक वास्तुशिल्प डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। सुंदर शिल्प का नमूना, पत्थर रूपी कारागिरी। ये जो पत्थर है, ये जो पिलर्स खड़े हैं, उसमें एक कारागिरी शिल्प। मंदिर बहुत पुराने हैं और मंदिर की जो मूर्तियाँ वो खंडित हो गई है, उसके कारण यहाँ पूजा पाठ अभी नहीं होती। तो ये अभी अपनी आध्यात्मिक धरोहर है और देश की भी धरोहर है। भाई यहाँ दिखाने लगता बहुत कुछ है। एक एक पिलर को मैं एक्सप्लोर करूँ तो यहाँ कम से कम 500 पिलर है ना। और यहाँ कलाकृति, कारागिरी और जो पत्थरों पे की गई है कारागिरी, ये देखने लायक है। इसी तरह की कारागिरी अपने को खजुराहो में भी देखने को मिलती है। और इस मंदिर का उल्लेख तो उस समय में जो पोर्तुगीज लोग थे
व्यापारी लोग आते थे उनके बुक्स में भी अवेलेबल है। और उनका ये कहना था कि अगर यहाँ का जो फेस्टिवल है वो देखने लायक होता था। कोई पुर्तगाली व्यापारी यहाँ जो आया था उसने अपने बुक्स में लिखा है, अपने किताब में लिखा है कि यहाँ की जो कारागिरी थी वो देखने लायक है। और यहाँ का जो फेस्टिवल है, विरूपाक्ष टेम्पल में जो फेस्टिवल होता था साल का, और वहाँ जो रथ था जो मैंने अभी बताया, तो वो देखने लायक था। और वो वो बोलते हैं कि अगर मैं ज़्यादा कुछ लिखूँ तो ऐसा लगेगा फ्यूचर में लोगों की इन्होंने एक काल्पनिक तरीके से लिखा है, लेकिन उनके अपने किताब में पूरा विवरण उसमें दिया है। और उनका ये भी कहना था सम्मानपूर्वक, ये बोलता था कि अगर ये जो फेस्टिवल था एक आँख का 2 आँखों से नहीं देख सकते थे, उसको 4 आँखें चाहिए। इतना भव्य और अति विराट उसका स्वरूप था उस फेस्टिवल का, ऐसा उसने अपने बुक में मेंशन किया है। सामने जो मंदिर है ये अखंड एक ही शिला में बनाया हुआ नंदी है। बहुत बड़ा नंदी है, नंदी की मूर्ति है। मैं आपको नज़दीक जाके दिखाता हूँ, चलो। गणेश मंदिर हम्पी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश भोजन के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते हैं। एक बार गणेश जी ने बहुत अधिक भोजन कर लिया, जिनके कारण उनका पेट फटने के कगार पर पहुंच गया। अपने पेट को फटने से बचने के लिए अन्य विकल्प न मिलने पर गणेश ने एक सांप को पकड़ा और उसे अपने पेट के चारों ओर बांध लिया ताकि वह फट न जाए। गणेश जी के पेट पर सांप बंधे होने के पीछे यह एक पौराणिक घटना है जो प्रतिमा में दिखाई देती है। मूर्ति की शिलालेख 1500 ईस्वी जितना पुराना है और कहा जाता है कि यह मूर्ति विजयनगर साम्राज्य के राजा नरसिंह द्वितीय की याद में बनाई गई थी। यह मंदिर और मूर्ति वास्तव में भारतीय मूर्ति कला के बेहतरीन नमूनों में से एक है। उस समय का एक गणेश मंदिर है, सार्वजनिक गणेश पूजा होती थी लोगों के लिए। गणेश मंदिर भाई लोग, मैं भी खड़ा हूँ गणेश मंदिर के सामने, गणेश टेम्पल के सामने। यहाँ 2 गणेश टेम्पल है। तो मतलब लोगों की श्रद्धा है, लोगों का मानना है कि अपन कोई भी शुभ काम करते हैं विघ्नहर्ता, उसका विघ्न आना नहीं चाहिए, इसके लिए गणेश जी की पूजा होती है। तो गणेश जी की पूजा यहाँ के जो उस समय में जो कृष्णदेवराय के कार्यकाल में जो व्यापारी भी दो, जो अनाज बेचने वाले व्यापारी और कुछ मसाले पदार्थ बेचने वाले व्यापारी, मसाले पदार्थ बेचने वाले व्यापारियों ने वो उधर वाला गणेश मंदिर बनाया और मूर्ति की स्थापना की, गणेश मंदिर की वो मोले मूर्ति की स्थापना की। और ये है जो धान्य अनाज के व्यापारी थे, उन्होंने यहाँ की मूर्ति की स्थापना की। लेकिन दोनों के मंदिर की जो निर्मित है वो राजा ने किया था। राजा बहुत फ्रेंडली था और इतिहासकार कहते हैं कि जो यहाँ के जो राजा थे कृष्णदेवराय फ्रेंडली थे, विथ फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली विथ फार्मर एंड और जो व्यापारी थे इनके लिए। तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ अभी गणेश मंदिर। ये सोचने लायक बात है, ये बड़े बड़े पत्थर जैसे रखे हैं, कैसे, कहाँ से, कैसे आया, ये तो संशोधन का विषय है।
वो जो दिख रहा है वो विरूपाक्ष टेम्पल। तेरहवीं शताब्दी में अनाज के व्यापारियों ने इस मूर्ति की, यहाँ के मंदिर की मूर्ति की स्थापना की थी। ये है गणेश मंदिर हम्पी। भोजनशाला हम्पी की ओर जाते हुए कमलापुर हम्पी मार्ग पर स्थित है, जहां पत्थर की थालियों की लंबी दोनों बाजू श्रृंखला है और बीच में पानी की नहर है। इस नहर का उपयोग थालियों की सफाई के लिए होता था। तो एक बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे देखो, ये जो एक क्षेत्र है ये तो रामायण काल से आध्यात्मिक रूप से जो महत्व तो है ही, उसके बाद में आया, मतलब यहाँ से 1500 साल पहले विजयनगर साम्राज्य है ना, तो उसका एक पूरा साम्राज्य, उसका इलाका था। और यहाँ ये जो हमको दिखा, मैं जो खड़ा हुई, ये जो छोटा सा कैनल, ये कैनल से वो एक सामने कमलापुर करके एरिया है, वहाँ उनका तालाब था, वहाँ से पानी यहाँ इधर आता था। और वो जो देखो, और सैनिक जो थे यहाँ बैठ के खाना खाते थे। देखो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे आकृति बनी है, और थोड़ा आगे बताइए, है ना, ये जो आकृति बनी है, जहाँ थाली रख सकते हैं, ग्लास रख सकते हैं, कटोरी, मतलब यहाँ बैठ के खाना खाते थे, है ना। इस तरह वो विजयनगर साम्राज्य है ना का इलाका था। और ये मतलब ये सब सैनिकों की सेवा के लिए था। उस समय में जो विजयनगर साम्राज्य था उसका ही आर्मी सेंटर बोल सकते थे, है ना। तो उस समय का जो आर्मी सेंटर था, अच्छा, यहाँ कॉमन पीपल को सिर्फ नवरात्र होती थी, हाँ, नवरात्र समय में ही अलाउ होता था, आप जा सकते देख सकते। बाकी इसमें आर्मी की रिहर्सल सेंटर होता था ये। तो ये देखो पत्थर का दरवाज़ा जिसको हाथी खोलते थे, अभी यहाँ रखा गया है। महानवमी डिब्बा एक चौक संरचना है तथा हम्पी का एक लोकप्रिय आकर्षण है, जिसे राजा कृष्णदेवराय ने उदयगिरी पर हुई अपनी जीत के बाद बनवाया था। यह प्राचीन स्थल हम्पी के शाही महलों में से सबसे ऊंची संरचना है और अपनी ऊंचाई के कारण इसे आसपास के स्थानों से बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। भाई मैं जब हम यहाँ बैठा हूँ अभी, ये है विजयनगर साम्राज्य का आर्मी सेंटर बोल सकते हैं। यहाँ के जो एम्पायर थे उस समय में कृष्णदेवराय, उनके 3 रानियाँ थी। अब 3 रानियों में देखो, उसमें लाजमा इतना बड़ा होता था कि जब जैसे रानियाँ अपने महल से यहाँ आती थी, नवरात्र के समय में, नवरात्र का महोत्सव होता था, उस समय में कॉमन लोगों को यहाँ देखने को अलाउ होता था, बाकी समय में नहीं, है ना। तो जब आर्मी जब वो रानी आती थी, उसके साथ बहुत बड़े फीमेल कमांडोज होते थे, Z+ सिक्योरिटी बोल सकते थे। तो वो लाजमा देखने लायक होता था। एक फ्लेमिंगो नाम का कोई रिसर्चर है, उसने बुक में उसको मेंशन किया है कि जब हम देखते थे बोलते कि नहीं, न भूतो न भविष्यति, ऐसा उनका लाजमा था। और ऐसे प्रगत और समृद्ध थे, ऐसा उस समय में भी बोला गया है। हेलो मैम, विच कंट्री मैम? Which language you used to speak? English. English, no, that I'm speaking, no, English. Sorry.
sorry. अच्छा, डिफरेंस इन वीडियोग्राफी एंड यूट्यूबर. Sorry. Okay, yeah. Okay, greetings for your followers. थैंक यू मैम, थैंक यू. भाई जब भी जहाँ आते हैं लोग हमें थोड़ा सा बोलते थे, हमें बहुत दिल बकबक हो जाता है, अच्छा लगता है. तो मैं बोल रहा था, तब आते कमेंट पॉइंट इस बात पे आते कि जो यहाँ एम्पायर था तो उस समय जब रानी आती थी तो ऐसे इतना बड़ा लाजमा होता था कि जैसे आते थे और कम से कम 50 कमांडोज, लेडीज़ कमांडोज होते थे उसके आजू बाजू में ना. और जो आता था, जो उनके शरीर पे जो ज्वेलरी होती थी वो देखने लायक होती थी. तो ऐसे कृष्णराय देवराय को 3 रानियाँ थी. तो उस समय में ये इसके बारे में बताता हूँ मैं. जो ये आर्मी सेंटर होता था, और आर्मी सेंटर में कैसा क्या कि ये नवरात्र में ही खुला होता था कॉमन पीपल के लिए, और बाकी समय में उनके आर्मी की परेड होती थी और उनका एक्सरसाइज होती थी. तो इस तरह ये आर्मी सेंटर. ये है विजयनगर साम्राज्य का कंटोनमेंट एरिया बोल सकते हैं, हाँ, मिलिट्री एरिया. अब तो पूरा खंडर हो गया है. 1500 साल पुरानी सभ्यता थी. इस तरह यहाँ ये जो चबूतरा दिख रहे हैं, जो ज़मीन से लगभग 100 फीट की ऊंचाई पे है, ये वाला, यहाँ दशहरे का महोत्सव होता था. यहाँ दशहरे का महोत्सव होता था. ये देखो इस तरह, और सारी पब्लिक है नीचे में बैठ के देखा करती थी. रानी का स्नानघर. हम्पी में रानी का स्नानघर एक विशाल स्नानघर है जो विजयनगर साम्राज्य के दिनों में प्रचलित वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है. यह हम्पी में रॉयल इंक्लोजर के प्रवेश द्वार के करीब स्थित है. विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल के दौरान निर्मित रानी का स्नानघर इसके निर्माण के 700 साल से अधिक वर्षों के बाद आज भी आगंतुकों को प्रभावित करता है. इसे कमल महल या चित्रांगिनी महल के नाम से भी जाना जाता है. 2 मंजिला और बहुत शोभनीय संरचना, यह भारत इस्लामिक वास्तुकला की एक अच्छी मिसाल है. महारानियां तथा राज्य परिवार की सखियां जनान खाना में मिला करती थी और कमल महल में चल रहे कार्यों का आनंद लेती थी. ये है हाथी अस्तबल. हम्पी में सबसे कम नष्ट हुई संरचनाओं में से एक हाथी अस्तबल एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है. गुंबददार कक्षों की एक पंक्ति इस लंबी इमारत का उपयोग शाही हाथियों को पार करने के लिए किया जाता था. ये है चंद्रशेखर मंदिर. चंद्रशेखर मतलब शिवजी, शंकर भगवान. शिवजी का दूसरा नाम चंद्रशेखर है ना. तो ये है चंद्रशेखर मंदिर. इस मंदिर की खासियत ये है कि जब सूर्य की पहले किरणें सुबह, जब सूर्योदय होता है तो यहाँ सूर्य की पहली किरणें शिवलिंग पे जाके गिरती है ना, अंदर में. तो अंदर में, बिल्कुल अंदर में जाके जो दिख रहा है, अंदर में एक शिवलिंग है और डायरेक्ट वहाँ शिवलिंग पे ऊपर सूर्य की पहली किरणें पड़ती है. तो इस मंदिर की खासियत. तो इस तरह अभी ये थोड़ा खंडर हो गया है. अब देखो, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जानकर अभी तो उसको कुछ भी नहीं कर सकते. यहाँ पूजा पाठ होती नहीं फिलहाल. ये पुरातन शिव मंदिर.
भाई अभी मैं खड़ा हूँ इस सरस्वती मंदिर के सामने, है ना। यहाँ जो होता है फिर यहाँ वेद पाठ होता था। ये विजयनगर साम्राज्य की व्यवस्था। सरस्वती मंदिर। प्रसन्न विरूपाक्ष या भूमिगत शिव मंदिर। प्रसन्न विरूपाक्ष मंदिर 14वीं शताब्दी का है। यह मंदिर भगवान शिव के अवतार प्रसन्न विरूपाक्ष को समर्पित है। यह मंदिर हरे रंग से ढके एक खूबसूरत लॉन के बीच है। 1980 के दशक में खोजे जाने से पहले यह मंदिर 400 वर्षों से अधिक समय तक दबा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने इस मंदिर को बड़े पैमाने पर दान दिया था। मंदिर का स्थान और रईसों के निवास के निकटता अंकित करती है कि मंदिर का उपयोग विजयनगर के शाही परिवार के सदस्यों द्वारा अपने निजी समारोह के लिए किया जाता होगा। ये एक प्राचीन मंदिर है। अब यहाँ पूजा पाठ नहीं होती। शिव जी का मंदिर था। यहाँ के जो बाहर के जो व्यापारी आते थे या फिर बड़े बड़े गेस्ट लोग आते थे उस समय में, विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस समय में जो लोग बड़े बड़े लोग आते, वीआईपी लोग आते थे, उसके लिए उनका गेस्ट हाउस बाहर। अभी तो विध्वंस कर दिया मुगल साम्राज्य ने। मुगल जो है उस समय में उन्होंने विध्वंस कर दिया। उसके बाद में अभी ये है उनके लिए खास बनाया था मंदिर, व्यापारी लोग के बनाया था मंदिर। यहाँ मंदिर में पूजा पाठ होती थी। अभी यहाँ पूजा पाठ नहीं होती। तो मैं आपको थोड़ा सा अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। चलो आइए मेरे साथ। ये है पुराना शिव मंदिर, उस समय का शिव मंदिर, विजयनगर साम्राज्य अंडरग्राउंड शिव मंदिर। और ये यहाँ कोई सीमेंट रहती है ऐसा कुछ नहीं है, पूरे पत्थर के बनावट। ये देखो पूरी पत्थर के बनावट, ऐसे सॉकेट रहते थे उसमें फिक्स कर करके इसको मंदिर को खड़ा किया गया है इस तरह। 1500 वर्ष जुनों, 1500 साल पुराना ये मंदिर है। जो वीआईपी आते थे, व्यापारी आते थे और वीआईपी आते थे, जिस तरह उसके लिए खास ये मंदिर बनाया था। अंडरग्राउंड बोलते थे इसको, क्या मालूम अंडरग्राउंड क्यों, क्या ज़मीन के अंदर जिस तरह है। और ये नंदी शिव जी के लिंग के सामने मंदिर और सामने शिवलिंग। अभी यहाँ पूजा पाठ नहीं होती। ये मंदिर गर्भगृह बोल सकते, मंदिर का गर्भगृह। अभी ये पूरा खंडर हो गया है और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनके अंडर में जाने के कारण यहाँ भी ये सब गवर्नमेंट के अंडर में चले गया है। ये मंदिर शिव जी का मंदिर जहाँ होता है वो नंदी होती है। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। तो साम्राज्य की एक विशेषता थी कि जहाँ जो चीज़ होनी चाहिए थी वहाँ बराबर उसी चीज़ पे, जैसे गेस्ट हाउस हो गया, गेस्ट आए उसके लिए मंदिर चाहिए था, बाजू में मंदिर। तो बीच में क्या हो कि मुगल शासक आए, उन्होंने विध्वंस कर दिया, है ना। वो चाहते थे कि अपनी वो ठीक है उनका इस्लामिक जो भी था वो चाहते इस्लाम को बढ़ाना। वो चक्कर में उन्होंने यहाँ के जो ये था मोनूमेंट है, जो इम्पोर्टेंस है, उसको ख़त्म करने की चाह। ठीक है, उसके बाद में ये जैसे ये मंदिर, तो अभी यहाँ मंदिर होता नहीं, यहाँ कोई पूजा पाठ होती नहीं है। लेकिन जो दिख रहा है जिस तरह पिलर पे खड़ा है पूरा मंदिर पत्थरों पे, बहुत सुंदर तरीके से, है ना। तो इस तरह ये विजयनगर साम्राज्य ईस्वी सन 1500 पहले की बात है, 1500 के पहले की बात। भाई उस समय में कैसे जब वो फेस्टिवल होता था और जो दसरा फेस्टिवल होता था तो आसपास के लोग आते थे।
सभी लोग आते थे, मतलब बहुत बड़ा फेस्टिवल होता था। तो उस समय में क्या जैसे ट्रांसपोर्टेशन का एक ही जरिया था, वो घोड़सवार से आते थे। और घोड़सवारी बग्गी जो भी थे, रथ वथ थे, है ना, तो उसके लिए उनका जो वाहन चलते थे घोड़े से। तो ये जो घोड़े को पानी वानी पीने के लिए, ये देखो ये अखंड शिला बोल सकते हैं, अखंड शिला, एक ही शिला से बनाया हुआ ये, यहाँ पानी रहता था और घोड़े उसको उसमें पानी पीते थे। तो इस तरह इसकी व्यवस्था। लक्ष्मी नरसिंह या उग्र लक्ष्मी। अभी मैं बैठा हूँ ऐसे जगहों पे, उग्र लक्ष्मी का मंदिर है, जो कृष्ण देवराय के इनके कार्यकाल में सबसे आखिरी निर्मित थी। उसके बाद में उनका शासन खत्म हो गया। तो उनका जो था कार्यकाल, उसका सबसे आखिरी वाला निर्मित, सबसे आखिरी निर्मित। हाँ, ये है उग्र लक्ष्मी की मूर्ति, है ना। उस समय में यह पूजा पाठ होती थी, सब कुछ होता था, पूजा पाठ होती थी। अभी ये पूजा पाठ नहीं होती। तो मैं आपको दिखाता हूँ मूर्ति को थोड़ा नज़दीक से। लक्ष्मी नरसिंह या उग्र लक्ष्मी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी नरसिंह विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह की पत्नी थी। समृद्धि की देवी के साथ एक प्रतीकात्मक चित्रण है। अबाउट स्टैचू, आपको हिंदी आती है तो समझा सकूंगा, मेरे को तमिल नहीं आती, मुझे कन्नड़ नहीं आता है। कन्नड़ नहीं है। ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಯಾರ। ಮೊಘಲರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಡ್ಸದಾರ, ಹೌದಲ್ಲ, ನಾಶ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ. ಈಗಲೂ ಅದು ಐತಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದ ಇದು ಎಷ್ಟು 14ನೇ ಶತಮಾನದಿದು. ಎಷ್ಟನೇದು? 14ನೇ. ನೋಡಿ ಅವಾಗೇ ನೋಡಿ ಕಂಬನ ಕಲ್ಲಿಂದನೇ ಅದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾರ, ಹೌದಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮಾಡಿದಾರೆ. ನನ್ನ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಬೇಕು. से हाय, हेलो। शिवलिंग या बड़वी शिवलिंग, यह भगवान शिव को समर्पित एक अद्भुत मंदिर है। इस मंदिर में हिंदू देवता शिव की लिंग के रूप में पूजा की जाती है। बड़वी लिंग मंदिर लक्ष्मी नरसिंह मंदिर के पास ही स्थित है। मंदिर में साल भर पर्यटकों के साथ साथ भक्तों का तांता लगा रहता है। यह मम्पी का सबसे बड़ा खंड शिवलिंग है। शिवलिंग पर रेखा चित्र में 3 नेत्रों का निशान बना हुआ है। 3 आंखों का निशान भगवान शिव की 3 आंखों को दर्शाता है। सुंदर लिंग काले पत्थर से निर्मित है। इनकी ऊंचाई 3 मीटर है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर विजयनगर साम्राज्य के काल से ही अस्तित्व में है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु शिवलिंग की पूजा करने आते हैं। बहुत भव्य शिवलिंग है। अंदर में गेट बंद करके रखा है, पानी है, जा नहीं सकते, उसको बाहर से दर्शन करना पड़ेगा। इस तरह देखो, जो उग्र लक्ष्मी नरसिंह मूर्ति है उसके बगल में ही है शिवलिंग है। बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत बड़ी शिवलिंग है। इस एरिया को तलवार कट्टा बोलते हैं। हाँ, तलवार कट्टा। तो उस समय में कैसे वहाँ से लोग उधर से लोग इधर आवागमन करते थे बाय कोराकल बोटिंग के थ्रू। हाँ, तो यहाँ से कोराकल बोटिंग के थ्रू वहाँ से इधर लोग आते थे। और मालूम है कृष्ण देवराय का जो उस समय में उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए होता था कि जो ज़्यादा पेड़ लगाए, हरियाली जो ज़्यादा पैदा करे, हरियाली को मेंटेन करे, उसको यहाँ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था। और जो सामने नदी के उस पार जो दिख रहा है मंडप, हाँ थोड़ा सा नज़दीक जाके दिखाता हूँ मैं, मंडप है, वहाँ उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो देखो कैसे हरियाली, बीच में पानी, बहता पानी, बहुत सुंदर लग रहा है गुरु।
उस समय सिर्फ कोरैकल बोटिंग ही होती थी, अभी मोटर बोट आ गई। जैसे देखो उस किनारे से इस किनारे लोग जो आ रहे, देखो बोट के थ्रू, बोट में पट के आ रहे, बोट भी अपनी तरफ ही आ रही है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कोरैकल बोट, ये बोट रखी गई है, बोट के थ्रू वे लोग देखो कैसे आ रहे, उस किनारे से इस किनारे बोट के थ्रू आ रहे लोग, मोटर बोट। भाई ने मुझे लिफ्ट दिया, हाँ, मेरे ऑटो तक छोड़ देगा ये। हाँ बस 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 बस, आइए बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो थैंक यू। हाँ सर। कृष्णदेवराय जी के वंशज लोग अभी ये यहाँ रहते हैं। अभी थोड़ा मॉडर्न हाउस हो गए उनके, इसके पहले जो रहते थे ये देखो, इस बाजू में, रास्ते के बाजू में ये इनका इसको पुरानी हवेली भी बोल सकते हैं, और ये मॉडर्न युग में इस तरह। माल्यवंता रघुनाथ मंदिर। रामायण के साथ इस स्थान का पौराणिक संबंध दिलचस्प है। राम और लक्ष्मण वर्षा ऋतु के दौरान आश्रय की तलाश में थे। राम ने माल्यवंता की दिशा में तीर चलाया। इस कहानी के अनुसार माल्यवंता पहाड़ी के ऊपर चट्टान पर एक दरार तीर के कारण बनी है। हनुमान की सेना के साथ लंका पर चढ़ाई से पहले राम और लक्ष्मण मानसून की बारिश खत्म होने तक यहाँ रुके थे। दोस्तों मैं भी ऐसे जगहों पे आया हूँ। सीता हरण के बाद, जब रावण ने सीता मैया का हरण किया था, उसके बाद में वन वन भटकते थे सीते के खोज में, सीता मैया के खोज में राम और लक्ष्मण। तो ऐसे पौराणिक मान्यता है कि ये जो जगह है उस समय में कुटिया थी, उस समय में पूरी जंगल थे। बाद में कृष्णदेवराय में इस यहाँ के जो शासक थे कृष्णदेवराय, उन्होंने ये मंदिर बनाया। लेकिन इस ठिकान का महत्व ये है कि अभी जो बोला मैंने, जैसे प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण इनके साथ यहाँ आए, और इस जगहों पे उन्होंने बारिश के समय में, बोला जाता है ऐसे पौराणिक मान्यता है कि 3 महीना इन्होंने यहाँ दिन बिताए बारिश के समय में। तो इसी कारण इस जगहों का महत्व और भी बढ़ जाता है। जहाँ प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण के चरण स्पर्श हुए ऐसी जगह ये है।
किष्किंधा का शाब्दिक अर्थ है किश और किंधा, जहाँ बंदरों को राज हुआ करता था, जो कि आज हम्पी है। रामायण काल में पहले वाली का तथा उसके पश्चात सुग्रीव का राज्य बताया गया है। आज के संदर्भ में यह राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटक के हम्पी शहर के आसपास के इलाके में माना गया है। यह है तारा देवी पर्वत। तारा देवी जो बाली की पत्नी थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार तारा देवी ने इस पर्वत पर तपस्या की थी, इसलिए इस पर्वत को तारा देवी पर्वत के नाम से जाना जाता है। और जो पुरानी किष्किंधा नगरी थी, यहाँ से शुरुआत होती है। देखो, यहाँ से शुरुआत होती है वहाँ तक, जो दूर दूर तक दिख रही है आपको मैं दिखा रहा हूँ। किष्किंधा नगरी रामायण काल में, जो रामायण में जिसका उल्लेख होता है, किष्किंधा नगरी, ये है पुरानी किष्किंधा नगरी। आपको यहाँ से तो विजय कृष्णदेवराय का समाधि भी दिखाते हैं, वहाँ है देखो, पूरा वीडियो देखो, आपका अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, आपको मालूम होता है। तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा नदी है ना। तो जो बारिश में यहाँ पूरा पानी होता है, पूरी बारिश होती है। ये जो दिख रहे हैं पत्थर उत्तर, ये सब पानी के अंदर चल जाते हैं, है ना। अभी जो दिख रहा है, अभी पानी कम हो गया है, पानी बह के जाता है बारिश के बाद में जब होता है उस समय का ये नज़ारा। पहले बार जो रामायण ये क्षेत्र में हनुमान मिलते हैं, सुग्रीव महाराज मिलते हैं, तो जाम्बवंत मिलते हैं, नल और नील मिलते हैं, सूर्यपुरा वानर सेना मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? ये क्षेत्र में मिलते हैं। आओ सर, इधर आओ, आपको बैठ जाए जी। हाँ, आ जाता हूँ, अंदर आ जाता हूँ। थोड़ा आपको मंडप दिख रहा है ना? हाँ। वो ऐसा दिखते नहीं? हाँ, तो आगे आओ। दिखता है नहीं, यहाँ से दिखता है सर, आराम से आना। आराम से आता हूँ मैं। और 5 मिनट लेट रहेंगे, आराम से जाएंगे। चलो, हाँ बढ़िया। या मैं पकड़ लेता हूँ। देखो भाई, अभी मैं भी एक बहुत बड़ी शिला है, उसके नीचे बैठा हूँ। और ये शिला की ये जो बहुत बड़ा पत्थर है, इसके खासियत देखो। ये सिर्फ तीन खंभों पे, तीन खंभों पे। मैं ऊपर से थोड़ा सो जाता हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। देखो कैसे, ये बहुत बड़ी शिला है ना। एक दो तीन खंभों पे कैसी रखी गई है, इतनी बड़ी शिला मालूम नहीं। तो कैसा है कि ये तुंगभद्रा जो नदी है, उसके किनारे किष्किंधा पर्वत है ना। किष्किंधा का उल्लेख अपने रामायण काल में, रामायण में इसका उल्लेख होता है। किष्किंधा नगरी का उल्लेख रामायण में होता है। और किष्किंधा नगरी थी ये बाली और सुग्रीव की। और जिस समय में बाली का वध हुआ, उसके बाद में अंगद, उसका जो पुत्र था, उसको वहाँ का युवराज बनाया गया और सुग्रीव को उसका राजा बनाया गया। फिर यहाँ से चालू होता है रावण युद्ध की तरफ, उसकी अपन ये बढ़ती है ये सब। तो उसकी जहाँ डिस्कशन हुआ था इसके पहले, वहाँ भी एक ऐसे मंडप है, जहाँ गुफा है, जहाँ बाली, सुग्रीव, अंगद और जामवंत और प्रभु राम
हनुमंत, ये सब बैठ के जिन्होंने विचार मंथन किया था कि अभी यहाँ से सीता मैया को कैसे खोजा जाए। तो यहाँ से ही निकला था फिर हनुमान जी फिर लंका के लिए निकले थे। प्रभु राम जी ने अपनी अंगूठी उनको दी थी पहचान के लिए कि देखो सीता मैया आपको कैसे पहचानेंगे या फिर कैसे विश्वास करेंगे आप पे सीता मैया कि आप प्रभु राम के भक्त हो। तो राम जी ने उनको अपनी अंगूठी दी थी और अंगूठी के भरोसे उन्होंने अपनी पहचान सीता मैया को दी थी, है ना। तो इस तरह वो सामने ये सब उल्लेख रामायण में हुआ है। तो अभी फ़िलहाल मैं बैठा हूँ किष्किंधा नगरी में। किष्किंधा नगरी मेरे बाजू में, ये बाजू में पूरी जो दिख रही है ये जो पर्वत श्रृंखला है यहाँ से लेके यहाँ से, हाँ, और इधर में बाजू उसके बाजू में विजयनगर साम्राज्य और ये पुरानी किष्किंधा नगरी। तो इस तरह हम अभी इस तरह आपको जो दिखा है ये है किष्किंधा नगरी। रामायण के अनुसार शबरी ने भगवान राम को जंगली बेर खिलाए थे, लेकिन इससे पहले उन्होंने इस बेरों को चखकर सुनिश्चित किया था कि ये मीठे हैं या नहीं। यहाँ एक छोटी सी पहाड़ी पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है और लोगों का मानना है कि शबरी यहीं रहती थी। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर एक पंपा सरोवर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ वही स्थान है जहाँ हनुमान की तरह शबरी ने भी स्नान किया था। घने जंगल को वही दंडकारण्य माना जाता है जहाँ से 14 साल के वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता गुजरे थे। यहाँ के जनजातीय लोगों की लोक कथाएं भगवान राम, सीता और लक्ष्मण से भरी हुई है। मैं अभी खड़ा हूँ शबरी गुफा के सामने। ये सामने शबरी गुफा, बाद में है ना ये शबरी गुफा और ये पंपा सरोवर है ना। जैसे हिंदू धर्म में 7 सरोवर महत्वपूर्ण होते हैं, हाँ, जैसे मान सरोवर और बाकी 5 और ये पंपा सरोवर ये हैं चारों ओर। और यही जो ठिकान है जहाँ माँ शबरी की मुलाकात, प्रभु रामचंद्र और शबरी इनकी मुलाकात इसी जगह पे हुई थी। हाँ, ये है शबरी गुफा। Subscribe. Please follow, share and subscribe. भाई मैं अभी ऐसे जगहों पे खड़ा हूँ जहाँ बाली का वध हुआ था। सुग्रीव और बाली दोनों भाई थे और दोनों भाई की लड़ाई, और जो दोनों पर्वत के बीच में ऐसी जगह है जो दूर से आपको दिखा रहा हूँ, नारियल के पेड़ है ना, उस प्लेस में, उस जगह पे बाली और सुग्रीव की लड़ाई हुई थी। सुग्रीव ने बाली को ललकारा था, अचंभित हो गया था कि हर बार शिकस्त खाने के बाद भी सुग्रीव मुझे ललकार कैसे रहा है। फिर भी हर वक्त जाता था और लड़ाई करता था और सुग्रीव भाग जाता था। अब क्या हो गया, जब राम जी की मुलाकात हुई, राम जी ने बोला कि मैं सामने आके बाली का वध नहीं कर सकता, क्योंकि बाली को ऐसा कुछ वर मिल गया था कि जो भी उससे लड़ाई करेगा उसका आधी शक्ति उसको मिल जाएगी। ऐसे पौराणिक कथा में बताया गया है, पौराणिक मान्यता भी है। तो ये ऐसा है कि वहाँ से राम जी ने, ये सामने वाली जो गुफा दिख रही है, यहाँ से, यहाँ राम जी थे, यहाँ से राम जी ने बाण छोड़ के बाली का वध किया था। अब सवाल यह है कि दोनों तो सेम दिखते थे, बाली और सुग्रीव,
तो पहचान कैसी थी कि कैसे पहचाने कि इसमें बाली कौन शुक्री कौन। तो अंजनी माता ने उसको एक फ्लावर दिया था कि आप फ्लावर रखो, मैं पहचान लूँगा फ्लावर ये है, फ्लावर वाला सुग्रीव है। तो इस तरह बाली का वध किया था और फिर एक किष्किंधा नगरी का जो राजा है ये सुग्रीव बन गया था, है ना। तो बाली का जो पुत्र था अंगद, उसको युवराज घोषित किया गया। ये स्वयं प्रभु रामचंद्र जी ने उनको युवराज घोषित किया था। तो इस तरह ये ठिकान है रामायण कालीन, बहुत महत्वपूर्ण है ये। और जो इस बाजू में दिख रहा है, वो मंडप दिख रहा है, वो है राजा कृष्णदेवराय की वहाँ समाधि है। तो ये पौराणिक महत्व बहुत है इस जगह का, आध्यात्मिक और पौरात्विक महत्व। ये है खुश मिजाज ऑटो चालक मिस्टर उमेश, इनका साथ हमें अच्छा रहा संपूर्ण हम्पी दर्शन में। वैसे इस एरिया में होम स्टे के लिए बहुत अवेलेबल है, मतलब पूरी बस्ती है जो है, ये जो पूरा इलाका है होम स्टे, मतलब खुद भी रहते हैं और होम स्टे उनका है, उनके लिए साइड बिजनेस नहीं मेन बिजनेस हो गए और बहुत अच्छा काम उनका। एक रिजनेबल रेट में वो ठहराते हैं। पिछले 3 दिनों से मैं यहाँ रुका हूँ। अभी चेकआउट का समय हो गया है। तो ये बहुत अच्छा है, गेस्ट हाउस बोलने से अच्छा इनका होम स्टे है। हाँ, होम स्टे एक इनके लिए भी अच्छा व्यवसाय है, क्योंकि यहाँ पर्यटक आते हैं और ये सुविधा भी अच्छी थी। सो जो फैसिलिटी होना चाहिए वो सभी तरह की होटल जैसा मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है, उनको खाना भी प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आपको लगा तो वो खाना भी प्रोवाइड कर देते, चाय कॉफ़ी से ठंडा पानी से लेके सब कुछ। हाँ, तो ये देखो ये गेस्ट हाउस, ये पहला बहुत अच्छी तरह से है। किचन भी साथ में है, किचन भी है और ये सामने का रूम बैठने के लिए बैठक रूम, और ये बेडरूम भी था अच्छा बढ़िया, और विथ एसी और कॉमन टॉयलेट बाथ। बोल सकते हैं कि एक अच्छे, मतलब कहीं तकलीफ नहीं हुई और अच्छी तरह से। तो इस तरह है ना। तो आप जब भी आए तो मैं इस होम स्टे का डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। हाँ, तो होम स्टे का नाम है पुष्पा गेस्ट हाउस ना, पुष्पा गेस्ट हाउस। तो चलो मिलते हैं। तो इस तरह, तो दोस्तों बताइए मेरा एपिसोड आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक एक शेयर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के अलविदा, शुक्रिया, नमस्कार।